जिम शुरू करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि नया नया जिम जा रहे हो तो पता नहीं चल रहा है कि क्या करें ना करें, तो घबराओ मत। इस वीडियो में मैं ऐसे 5 स्टेप आपको बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप होगा वो होगा आप अपने गोल को क्लियर करो। सबसे पहले अपने गोल को अगर क्लियर करोगे कि आपको फैट लॉस करना है, मसल बिल्ड करना है या फिर सिर्फ फिट रहने के लिए जिम जाना है, तो आपको आसानी होगा अपने वर्कआउट्स को सिंपलीफाई करने में, चूज करने में। आपको पता चलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। और अगर आप अपने गोल को फिक्स नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आज ये वर्कआउट करोगे तो कल वो वर्कआउट करोगे तो परसों वो वर्कआउट करोगे, तो इससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो पहले तो अपना गोल डिसाइड करो। हमारा जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा कीप इट सिंपल। सिंपल का मतलब है आप अपने वर्कआउट्स को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ज्यादा फैंसी वर्कआउट मत करो। जब आप शुरू कर रहे हो जिम में आप नॉर्मल मूव्स पर ध्यान दो, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर करोगे तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए मेरा सजेशन होगा कि आप शुरू में पुशअप, पुल अप, लेग पुल डाउन, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, ये सारे वर्कआउट्स करो जिससे आपको एक स्ट्रेंथ भी गेन हो जाए और आपको कंफ्यूजन भी ना हो और आप लंबे समय तक के लिए जिम कर सको। हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वो है डोंट इग्नोर डाइट। डाइट को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपका बॉडी वैसे भी नहीं बनेगा, आप कितना भी कोशिश कर लो और कितना भी जिम में शरीर को तोड़ लो। तो डाइट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जिम और डेली लाइफ के अंदर। तो डाइट अगर आप ठीक से डिजाइन करोगे, जैसे कि आप प्रोटीन लो, अंडा खाओ, चिकन खाओ, पनीर खाओ, आप वे प्रोटीन भी ले सकते हो अगर आपके बजट में है। आप कुछ और भी प्रोटीन सोर्स ऐड कर सकते हो जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। उसके साथ साथ आप कार्बोहाइड्रेट लो, जैसे कि रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया। दाल में हालांकि प्रोटीन भी होता है। और उसके साथ साथ आप कुछ गुड फैट्स भी ऐड करो और एक सारी चीज़ों को मिला के एक कंबाइन और एक अच्छा डाइट डिजाइन करो। अगर डाइट के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप मुझे नीचे कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर डाइट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और डाइट अगर आप ठीक से फॉलो करेंगे तो आपको जिम करने में आसानी होगी और आपका बॉडी धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप सिर्फ मोटिवेशन को लेके जिम जाते हो तो मोटिवेशन आपका 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो रहता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक हमारा मोटिवेशन होल्ड नहीं होता, हमारे दिमाग से वो गायब हो जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को डिसिप्लिन के जरिए समझोगे तो आपको जिम करने में और आपको बॉडी बनाने में आसानी होगी। समझ गए आप? अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ जिम करोगे तो आपका बॉडी जरूर बनेगा। और हो सकता है किसी दिन आपका मन हो या फिर ना हो, लेकिन अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो वो दिन भी आप जिम में हिट करोगे और आप मसल तोड़ोगे। हमारा जो 5वां पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एक बिगिनर के लिए। इसको आप ध्यान से सुनना। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे कल्चर के अंदर अगर आप किसी भैया को देखेंगे जो काफ़ी सालों से जिम कर रहा है तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि भाई तुम जिम आओ लेकिन हफ्ते में 6 से 7 दिन आओ। लेकिन मेरा सजेशन होगा कि आप इस चीज़ को अवॉइड करो। शुरू में आप हफ्ते में 2 से 3 दिन जिम जाओ, लेकिन जितने दिन मतलब 2 से 3 दिन जब आप जिम जा रहे हो तो वो 2-3 दिन आप अच्छे से ट्रेनिंग करो और सिंपल मूव्स के साथ ट्रेनिंग करो, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर शुरू में आप ज़्यादा लोड दे देंगे अपने मसल्स के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप छोड़ दोगे जिम जाना। ऐसे बहुत सारे भाई को मैंने देखा है कि वो लोग आते हैं जिम, एक हफ्ता बहुत तगड़ा ट्रेनिंग करते हैं, सीनियर को पूछते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उसके बाद वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिलता और कहीं ना कहीं उसका मसल रिकवरी भी नहीं होता। तो इस सिचुएशन में आप हफ्ते में 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन मैक्सिमम जिम करो। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ गया मैंने 5 पॉइंट क्या क्या कहा आपको? एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहला होगा आपका गोल क्लियर होना। दूसरा पॉइंट होगा आप अपने डाइट को फिक्स करो। तीसरा पॉइंट होगा आप अपने कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ जिम करो। चौथा पॉइंट होगा आप सिंपल मूव्स और वर्कआउट्स करो, फॉर्म पे फोकस करो, वेट और ईगो लिफ्टिंग पे मत जाओ। और चौथा हमारा जो 5वां पॉइंट होगा वो होगा आप ज़्यादा मतलब जो मैंने लास्ट में अभी कवर किया, देखिए मैं भूल रहा हूँ, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखना। इन 5 अगर स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा बिगिनर से आप इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे ऐसे की न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मिलेंगे और साथ में ग्रो करेंगे, ठीक है? वंदे मातरम।